प्रेरणा मजुमदार हूँ। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। वेस्ट बंगाल, कोलकाता से। ओके, कोलकाता में प्रॉपर कोलकाता से या किसी शहर या विलेज से? कोलकाता में एक शहर है श्रीरामपुर नाम का। ओके। मैं उधर से रहती हूँ। उधर पुरी के बाद जो चैरियट होता है, रथ यात्रा, उधर सबसे बड़ी होती है। पुरी के बाद वाली रथ यात्रा उधर श्रीरामपुर में सबसे बड़ी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। फैमिली में कौन कौन है आपकी? मेरी फैमिली में मेरी मदर है और मेरा छोटा भाई है, 7 में। अच्छा, आपके छोटे भाई हैं जो 7th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप वेस्ट बंगाल से सिद्धू डिफेंस एकेडमी में कितना समय आपको हो गया है आए हुए? सर 9 महीने, 8-9 महीने हो गए हैं। तो 9 महीने तो बहुत बड़ी जर्नी होती है। तो इसका मतलब आपने अपनी मम्मी को है? हाँ। तो मम्मी सिंगल मदर है या कैसे? थोड़ा सा मुझे मम्मी के बारे में बताओ, क्या करती है मम्मी आप? मेरी मम्मी अभी स्कूल टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है और ऐसे सिंगल मदर। अच्छा, स्कूल में पढ़ाती हैं, मतलब गवर्नमेंट टीचर है। तो बहुत अच्छी बात है मैम, आप एक देश की सेवा कर रही हैं और आपने देहरादून सिद्धू डिफेंस एकेडमी को आज से 9 महीने पहले भेजा। तो मैं जानना चाहूंगा कि आज वास्तव में आपकी बेटी क्या है, उसने क्या सीखा और वास्तव में आज क्या है। देखो, हमें तो पता है कि चेंज है वो, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी बेटी कैसी है। तो आप जब आज से 9 महीने पहले सिद्धू डिफेंस एकेडमी में आए थे, तो आज प्रेजेंट में और उस 9 महीने पहले वाली देवोलीना में थोड़ा सोचो, पहले वाली बेस्ट थी या अब बेस्ट है? मतलब नॉलेज अब ज्यादा बढ़ी है या उस टाइम ज्यादा थी? अभी ज्यादा बढ़ी है सर। अच्छा, अब ज्यादा बढ़ी है। अब ज्यादा सही में सर बढ़ी है। अच्छा, यानी कि हमें घर छोड़ना, अब जैसे अभी आपने कौन सी क्लास पास की थी अभी जब आप आई थी? मैंने क्लास 10 पास की थी। अच्छा, 10th क्लास पास की थी, यानी कि फाउंडेशन कोर्स है ना? तो 2 साल वाला 11वीं 12वीं के साथ में लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग। और ये बेस्ट है, क्योंकि देखो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि यदि आप 10th के बाद यदि आप तैयारी करते हो तो आपके पास टाइम होता है। आप टाइम से पहले क्या हो रहे होते हो? रेडी हो रहे होते हो। क्योंकि यदि यही चीज हम 12th के बाद सीख रहे होते तो उस टाइम हमारे पास हो सकता है कि समय की थोड़ी कमी होती। अब आपके पास समय की क्या है? पूरी भरपूर समय, आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो आपने पहले में और अपने में जो अब अंतर बताया है, क्या वो रियल अंतर वास्तव में आपने देखा कि बहुत अच्छा अंतर आया है? यस सर, वो रियली अंतर है। अच्छा, तो सिद्धू डिफेंस एकेडमी की बात करते हैं थोड़ी सी। इंग्लिश कौन पढ़ाती हैं आपको? हम लोग की अनीता मैम पढ़ाती है। अच्छा, अनीता मैम पढ़ाती हैं। कैसा पढ़ाती हैं, उनके बारे में बताओ। बहुत अच्छा पढ़ाती है सर। सर इंग्लिश के साथ साथ सैटरडे को हम लोग की एसएसबी भी क्लास होती है। कैसे कैसे प्रोग्राम रहता है आपका इंग्लिश का, थोड़ा सा मुझे समझाओ। मैम ने कैसे कैसे आपको तैयारी कराई, क्योंकि सैटरडे, मंडे से सैटरडे तक का थोड़ा प्रोग्राम समझाओ। मंडे से फ्राइडे तक पहली क्लास इंग्लिश की रहती है, तो अनीता मैम ही करवाती है हम लोग की। सैटरडे लंच के बाद 1 बजे से बाद से 2 बजे से हम लोग की एसएसबी की क्लास होती है। अच्छा, एसएसबी भी कराती है? एसएसबी भी मैम ही करवाती है। और एसएसबी में इतना पकड़ पकड़ के करवाती है, जिसका हेजिटेशन है ना वो भी इंसान बोल देगा, जो हेजिटेशन बाहर भी हो गया। इतना अच्छा बोल करवाती है। रियलिटी यही? यस सर, मेरी खुद की इतनी गंदी वो थी। हाँ, तो चलो रियलिटी बताओ, बिल्कुल हकीकत बताओ, क्या थी गंदी? मतलब हेजिटेशन इतनी गंदी थी तो मेरे को बोला नहीं जाता था। अब अच्छा, मैं क्लास में बोला नहीं जाता था? 1% भी नहीं बोला जाता। अच्छा, और मैंने पता है अभी एक सिलसिला चलाया हुआ है, क्यों ना अपने स्मार्ट बच्चों को ना उठा के उन बच्चों को उठाया जाए जिनके अंदर पहले क्या थी? हेजिटेशन। तो मैं बुला भी उन्हीं बच्चों को रहा हूँ जिनके अंदर हेजिटेशन थी, जिनमें बहुत सारा परिवर्तन आया है। तो मैम आपको बिल्कुल किस तरीके से काम करती है? एकदम जीरो से उठा के काम करती है। एसएसबी में जो लोग पीपीडीटी में बोल नहीं पाते थे, जो हम लोग का पहला एसएसबी है, तो उस दिन भी मेरे से बोला नहीं गया था। दूसरे दिन मैम बोलिए खुद बोलो, फिर तुमको समझ में आएगा कैसे बोलना होता है। तो फिर उसके बाद से मैंने पीपीडीटी में भी किया, फिर जीडी में भी किया। हम लोग का डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें भी मेरे को सर्टिफिकेट मिला है। अच्छा, उसमें सर्टिफिकेट मिला है आपको? हाँ, आपकी फोटोज भी है, मैंने देखी थी। अच्छा, तो इसका मतलब बेस्ट आपने किया, यानी कि आपने काफी कुछ सीखा। हाँ, तो देखो रियलिटी का तभी पता चलता है ना जब हम बिनर में बैठे हुए हों, है ना, हमारे अंदर क्या कमी है। जब आप आए नहीं थे, जब आप पहले देहरादून से बाहर थे, सिद्धू डिफेंस एकेडमी से बाहर थे, तो हो सकता है आपको लगता हो कि यार मैं बहुत स्मार्ट हूँ। लेकिन जब आपने क्लास में एंट्री की, जब आपने फेस की चीजों को, जब आपने बच्चों को फेस किया, वास्तव में लगा कि यार रियलिटी कुछ और है। यानी कि अभी हमें सीखने की बहुत जरूरत है। तो आपने, मैम ने पढ़ाने का तरीका कैसा लगा मैम का? मैम का बहुत अच्छा लगा। स्कूल में जो नहीं पढ़ाते हैं ना, वो इधर आके मतलब ग्रिप भी बहुत अच्छे से पकड़ी मैम। अच्छा, ग्रिप बहुत अच्छे से पकड़ी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात रोकूंगा, काश आप स्कूल में होते, सच बताना ईमानदारी से, क्या वो चीज सीख पाते जो आज आपने सीखी है? नहीं सर, वो सीख नहीं पाते। पक्का? यस। ओके, जब आप अपनी फ्रेंड के साथ बैठोगी, वही स्कूल में भी तो होगी ना? जब मैं ये अक्सर हर बच्चे से बात करता हूँ कि जब आप अपने दोस्तों के पास जाओगे कभी छुट्टी पे, उनके साथ बैठोगे, वो स्कूलिंग में कहीं ना कहीं तो पढ़ रहे होंगे ना, तो क्या आप में कुछ अंतर दिखाई देता है? यस सर, अभी अंतर दिखाई। क्या अंतर दिखाई देता है सर? जैसे हम लोग कुछ 12th पास के सीनियर्स लोग होते हैं, तो मैं इस बार गई थी घर छुट्टियों में, दिवाली के टाइम पे, तो उन्होंने मेरे को कुछ सवाल पूछे, जो क्या क्या पढ़ाते हैं उधर, क्या क्या सीखा तुमने। अच्छा, आपसे इंट्रोडक्शन, यानी कि आपका चेक कर रहे थे आपको कि आपके अंदर कितनी पावर। हाँ,
अच्छा, आपका फिर- इंटरव्यू ले रहे थे इसका Yes, मतलब? sir. हाँ। तो बोला कि तुम उतना दूर जाके क्या कर पाए, जैसे होते हैं ना कुछ नेबर्स वगैरह हाँ, पूछते हैं इतना दूर जाके क्या किया। तो आपने क्या बताया? तो मैंने बोला कि ये मैंने सीखा, इंग्लिश हाँ। भी मेरी स्ट्रांग हो गई, मैथ्स भी बहुत स्ट्रांग हुई है, जीके भी स्ट्रांग हुई है, जो हम लोग को नहीं स्कूल में जो जीके हाँ। नहीं पढ़वाते वो इधर आके स्ट्रांग हुई है। अच्छा, तो अच्छा सही है फिर। क्या बात, मैथ कैसे पढ़ाया जाता है वैसे? मैथ्स भी बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। तुम्हारा तो पहले से वीक था, क्योंकि लड़कियों के साथ अक्सर एक समस्या जरूर होती है, ज्यादातर लड़कियों के साथ होती है मैथ को लेकर, कि मैथ से बहुत डरती हैं, लेकिन मेरी क्लास में बैठने के बाद मैथ बहुत छोटी चीज हो जाता है। वो मुझे नहीं पता, बच्चे इस बात को कहते हैं। तो आपने मैथ में मतलब पकड़ बनाई अपनी, ये नहीं बनाई? बहुत पकड़ बनाई, एडवांस तो नहीं आती थी हाँ। मेरे को 11-12 लेवल की, वो भी मेरे को आती है अभी थोड़ी। अच्छा, आप अब 11th का ही नहीं, आप 12th का भी कर पा रहे हो। ये सर अभी कर पा रही हूँ। अब सोचो, अभी आप 11th क्लास में हो और आप कौन सी क्लास का कर रहे हो? 12th का भी कर पा रहे हो 11th के साथ साथ। तो ये तो आपके लिए एड ऑन वाली बात है। Yes. तो यानी कि मैथ में भी आपने पकड़ अपनी बनाई, Yes. इंग्लिश में तो बनाई। अच्छा, जीके वगैरह साइंस वगैरह में तो सब में बढ़िया पकड़ बनाई आपकी। चलो सच बताओ, आज दिल से क्या कहना चाह रहे हो, कैसा लगा एसडीए में आप? सर जो हम लोग स्कूल में हाँ। नहीं सीख पाते वो इधर आके सीख पा रहे हैं। क्या हमें 12th के बाद ट्रेनिंग लेनी चाहिए या आफ्टर 10th के बाद ट्रेनिंग सर लेनी चाहिए? अगर मेरी इधर से सुने तो 10th के बाद ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जो आप लोगों का हाँ। ग्रिप स्ट्रांग नहीं है ना, हाँ, वो हाँ। 10th के बाद स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि हमारे पास मुझे लगता है टाइम होता है, टाइम रहता है। क्योंकि कहीं पर हम मिस्टेक कर पा रहे हैं तो हम उसको कवर कर सकते हैं, Yes. क्योंकि 10th के रहते हुए 12th के बाद हमारे पास टाइम की कमी होती है। Yes. तो उसमें एनडी में इस वाला लफड़ा बहुत ज्यादा है ना? Yes. चलो सिद्धू डिफेंस एकेडमी की पढ़ाई को लेके तो आपने कहा, वैसे कितने नंबर लेना चाहोगे? 10 में से कितने नंबर दोगे? सर 8.5। क्या बात है, 8.5। अच्छा, तो वो जो हमारे 1.5 है वो कहाँ पर है? सर अभी पूरा 10 मतलब वो हमारी तरफ से कम है या आपकी तरफ से सर कम है? हमारी तरफ से। चलो कोई बात नहीं, हम अपने आप को बोल गए 8.5 आप देना चाहोगे। Yes, sir. तो यानी कि 10 में से 8.5 का मतलब आपका बहुत ही काफी परसेंटेज आपने दी। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो यार, होता क्या है ना, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको पता होगा, और कोई 10 में 10 देता है, कोई 9 देता है, कोई 8 देता है, सबकी अपनी अलग अलग पकड़ होती है। लेकिन आप एक चीज बताओ, जो 10 दे रहा है उसको भी तो वही टीचर पढ़ा रहा है, Yes, sir. जो 8 दे रहा है उसको भी वही टीचर पढ़ा रहा है, जो 9 दे रहा है उसको भी वही टीचर पढ़ा रहा है। तो होता क्या है, हमारी माइंड की कैपेसिटी, सबकी कैचिंग पावर अलग है, क्योंकि जिस हिसाब से आपका बेस था वो आपको भी पता है बहुत लो था, है ना? Yes. लेकिन आज जो कवर कर पा रहे हो, यदि आप 8.5 भी सीख पा रहे हो, तो मुझे लगता है आपके लिए वो 100% है, आपके लिए 100% है। क्योंकि एक स्मार्ट बच्चा होता है उसके लिए तो वही पूरे में पूरे है, लेकिन एक ऐसा बच्चा हमारा ग्रोथ कर रहा है जिसे पहले उम्मीद नहीं थी लेकिन आज उम्मीद है, तो उसके लिए बेस्ट है। चलो हॉस्टल में बताओ थोड़ा सा लड़कियों को लेके, जैसे मैंने एक चीज देखी है कि अक्सर माँ बाप बड़े डरते हैं कि यार हमारी बेटी महाराष्ट्र से है, केरल से है, तमिलनाडु से है। पहले आप ये बताओ, आपके यहाँ पर आपकी जो दोस्त है अदर स्टेट से, वो कैसी हैं? सर बहुत फ्रेंडली है। उनके बारे में थोड़ा मुझे बताओ। सर जैसे मेरे रूममेट में भी 3 जन हाँ, हैं। हाँ, जैसे शिवानी दीदी है, हाँ, हाँ। वो बिहार से है। अच्छा, वो बहुत अच्छी कैसा है, नेचर है उनका? किस बहुत थोड़ा सा मुझे उनके बारे में बताओ। बहुत फ्रेंडली और हंसती खुशती रहती है। क्या आपकी हेल्प करते हैं? Yes, sir, कोई बहुत ऐसा तो नहीं है कि आपकी फ्रेंड कोई आपसे ईर्ष्या रखती है या आपको ऐसा नहीं। लगता हो कि आपकी सिस्टर नहीं है? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बहुत है। अच्छा। अच्छा, हॉस्टल वार्डन कैसा ध्यान देते हैं? वार्डन का अच्छा ध्यान देता है, किसी भी तबीयत खराब हो जाए उसी समय उठा के उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। क्या बात है। देखो अक्सर एक समस्या होती है, क्योंकि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार हमारी बेटी बाहर जा रही है, जैसे आप वेस्ट बंगाल से देहरादून आए, बहुत दूर है, हम सोचते हैं कि यार पता नहीं सेफ है ये नहीं है, कैसे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है सिद्धू डिफेंस एकेडमी में कि लड़कियां फ्री हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर जाने के लिए भी सर को पहले फोन करो, फिर परमिशन सर अगर देंगे तो नहीं जाने देंगे, फिर अगर दे दिए फिर जाने देंगे। चलो थोड़ा सा बताओ, पेन तो होता होगा कि हाँ। देखो पेन तो होता है कि यार हम एक स्ट्रिक्टनेस में रह रहे हैं, हाँ। लेकिन ये किसके लिए फायदा? सर ये हम लोग के लिए फायदा है। बाहर गंदी चीजों से देख के अच्छी चीज अंदर रहो तो अच्छा है। हाँ, यानी कि आप जितने अंदर रहोगे उतने क्या रहोगे, सेफ रहोगे। जितने बाहर रहोगे उतने ही आप डिमोटिवेट भी होगे और अपने रास्ते से हम फिसल जाएंगे। Yes. जिस काम के लिए हम सिद्धू डिफेंस एकेडमी कहीं भी आए हैं, हम उससे हट जाएंगे और मुझे लगता है वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। Yes. और हमारे माँ बाप नहीं चाहते हम गलत रास्ते जाएं। तो सिद्धू डिफेंस एकेडमी में यदि आपको स्टिक रखते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक अच्छे से ध्यान देते हैं? Yes, sir. कोई ऐसा तो नहीं होता कि आप पे ध्यान नहीं दिया जाता? नहीं, ऐसा- आज 9 महीने आपको हो गए, कभी ऐसा लगा कि आप फैमिली में नहीं है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं। ऐसे लगता है जैसे मैं एक फैमिली में हूँ? हाँ सर, ऐसा ही अच्छा, लगता है। तो मम्मी को क्या कहना चाहोगी आज कि कितनी जल्दी, वैसे आपका सपना क्या है? सर मेरे को इंडियन एयर ऑफिसर बनना है। इंडियन एयरफोर्स में अफसर एयरफोर्स बनना है, में अधिकारी अफसर बनना है। Yes. अच्छा, तो आपने पहले भी कहा था कि सर मैं चाहती हूँ कि अपने कंधे पे 2 स्टार देखना, Yes, sir. सीसी के आगे खड़े Yes, होके। तो अपनी मम्मी को आज क्या कहना चाहोगी? सर मैं कितने समय में सिलेक्शन लेना चाहोगी? 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि जब आपकी मम्मी आपको वर्दी में देखेंगी तो उनका एक अलग ही रुतबा होगा। हर माँ बाप चाहता है कि यार मेरा बच्चा बहुत जल्दी किसी पोस्ट पे हो, क्योंकि सबका अपना सपना होता है। तो चलो बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही ग्रोथ आप करते रहो। और जैसे आपकी ग्रोथ है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में जो अपने आप को कवर किया है
बहुत ज्यादा कवर किया है और आगे और भी ज्यादा अच्छे से कवर करोगे। चलो बहुत बढ़िया।